ओके। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय केशवपते वेदांत स्वामी नित्य नामे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रजापिनी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो वच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते कांचन वारांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री सभी गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। क्योंकि मुझे जब लगता है कि आप लोगों को आंसर आ रहा है, आप बोल रहे हो, तो मेरा मेरा उत्साह बनता है। मुझे भी तो कहीं से उत्साह चाहिए ना ये सब के लिए। मेरे पास कुछ होगा तो मैं आपको दे सकती हूँ, तो मुझे भी कहीं से ऐसा चाहिए कि ठीक है, एटलीस्ट अच्छा रिस्पॉन्स है, आप लोगों को समझ आ रहा है। कुछ डाउट हो तो पूछो, कुछ कहीं पे नहीं पता चल रहा है या कहीं पे कोई क्वेश्चन हो रहा है तो पूछो। सिर्फ इस कान से सुना और बस हाँ हियरिंग हो गया 1 घंटा, दैट इज नॉट श्रवण। ये श्रवण नहीं है। ऐसा श्रवण करने से तो लाखों करोड़ों साल चले जाएंगे, कोई प्रगति नहीं होने वाली है। लिटरली मैं बोल रही हूँ, कोई प्रगति नहीं होने वाली है। आप 1 घंटे का श्रवण करते हो तो वो 1 घंटे के श्रवण पे कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे का मनन होना चाहिए कि आज क्या सुना और उसमें से क्या सीखा और क्या उसको फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। दैट इज श्रवण। वो श्रवण है, खाली सुन लेना श्रवण नहीं है कि बस गीता में गीता पढ़ लिया हमने, एक बार गीता पढ़ लिया है हमने, एक बार गीता सुन लिया है, ये कर लिया वो कर लिया, थोड़ी सेवा कर ली, हो गया पूरा। ये भक्ति से थोड़ी भगवान प्राप्त होंगे। हमारे तो इतने सारे एग्जाम्पल्स है, आप देखो भक्तों के कैसे दिन रात सेवा करते हैं। तो हमारी साधना के ठिकाने नहीं है, सेवा के ठिकाने नहीं है, एटलीस्ट जितना कर रहे हैं उसका भी ठिकाना नहीं है, वो भी आधा अधूरा लबड़ धबड़ ऐसा ऐसा चल रहा है, बस चल रहा है। तो ये इस तरीके की भजन से कभी भगवान ना तो प्रसन्न होंगे ना भगवत प्राप्ति होगी, असंभव है। अगर ऐसे भजन से सब कुछ हो जाता तो हमारे आचार्य इतनी बुक्स नहीं लिखे होते, इतना एक एक चीज पे बारीकी से नहीं लिखा होता कि किस तरीके से भगवान को प्राप्त करना है। श्रवण कैसा होना चाहिए, हियरिंग रीडिंग कैसा होना चाहिए, चैंटिंग कैसा होना चाहिए, स्वभाव कैसा होना चाहिए, सेवा भाव कैसा होना चाहिए, साधना का भाव कैसा होना चाहिए, कितना लिखा है आचार्य। क्यों लिखा है? वो तो सब शुद्ध भक्त है, उनको क्या जरूरत है? सिंपल लिख देते बस चैंट करो, दैट्स इट इनफ। नहीं ना, इतनी सारी पुस्तकें लिखी है रूप गोस्वामी ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने। क्यों लिखा है इतना? हम इम्प्रूव कर सके इसलिए लिखा है। ये सीरियसनेस होनी चाहिए इसमें, ये नहीं है कि हम हल्के फुल्के में श्रवण को ले लें। श्रवण मतलब ये तामसिक श्रवण है, ये तामसिक है। एटलीस्ट श्रवण तो सात्विक होना चाहिए। श्रवण का मतलब क्या है? आप सुन रहे हो, एकाग्रता से सुन रहे हो, एक एक चीज सुन रहे हो कि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, ये बोला, दैट इज सात्विक श्रवण। तामसिक मतलब इधर का काम चल रहा है, ये वो ये सब नाम तामसिक और राजसिक श्रवण। राजसिक श्रवण से क्या हो? कुछ नहीं मिलेगा। ओके। तो कल हमने क्या देखा था श्लोका नंबर 5 से, कि अर्जुन ने भगवान को ऐसा, भगवान ने ऐसा बोला कि ठीक है अर्जुन, तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी जीविका कैसे चलेगी? तो अर्जुन ने क्या बोला? मैं भीख मांग लूंगा, मैं भीख मांग के खाऊंगा। तो भगवान बोले तुम भीख मांगोगे लेकिन तुम तो क्षत्रिय हो, तुम भीख मांगोगे तो तुम्हारा यश चला जाएगा। तो अर्जुन क्या बोला कि हाँ, मुझे पता है मेरा यश चला जाएगा, लेकिन तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भौतिक जगत का मेरा यश जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत इन दी सेंस परलोक, जब मैं ये शरीर छोड़ूंगा, ये शरीर छोड़ने के बाद मेरी गति बहुत अच्छी होगी। तो कम से कम मुझे गुरुद्रोह का पनिशमेंट नहीं मिलेगा, मुझे उसका दंड नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे ये चलेगा। तो फिर भगवान बोलते हैं किन गुरुओं की तुम बात कर रहे हो? ये गुरु, ये तो गुरु पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। इन्होंने द्रौपदी के समय कुछ नहीं बोला, जब राज्य छीन रहा था तब कुछ नहीं बोला, तो तुम इनकी बात कर रहे हो? इन्हें तो पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर वापस अर्जुन बोलते हैं कि हरे कृष्ण, ये तो महानुभाव है, ये लोग महान व्यक्ति है, तो आप इनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो इन लोगों ने तो समय को और काल को अपने वश में करके रखा है, सॉरी काम को। इनकी इच्छाएं इनके संयम में है, इनका जो काल है, मृत्यु है, वो इनके संयम में है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये महान व्यक्ति नहीं है, महापुरुष नहीं है? तो फिर कृष्ण बताते हैं कि हाँ, क्योंकि इन्होंने, भीष्म पितामह ने खुद बोला था युधिष्ठिर महाराज को कि अर्थ के कारण, पैसे के लिए तो मैं कौरवों का दास बन गया हूँ, दुर्योधन का दास बन गया हूँ। तो फिर अर्जुन क्या बोलते हैं, हाँ ये बात आपकी सही है, ठीक है मैं मानता हूँ ये लोग लालची है, लेकिन फिर भी है तो मेरे गुरु, तो इसीलिए मैं युद्ध
नहीं करूंगा। फिर अर्जुन यहाँ पे खत्म कर देते हैं 5वें श्लोक में। फिर 6ठे श्लोक में वापस अर्जुन को एक बात याद आती है। फिर अर्जुन बोलते हैं, अरे अर्जुन कृष्ण, एक और बात, ऐसे करके कि मान लो आप बोल रहे हो युद्ध करो, गारंटी क्या है कि हम जीतेंगे? अगर ये मान लो हम हार गए, तो हारने से तो दोनों तरफ का नुकसान है। ना तो मुझे यहाँ राज्य मिलेगा, और क्योंकि मैंने युद्ध करके गुरु को मार दिया तो इसीलिए परलोक में भी मेरी गति अच्छी नहीं होगी, तो मैं तो ना यहाँ का रहूंगा, ना मेरा भविष्य अच्छा होगा। और मान लो कि मैं जीत गया, तो जीतने से क्या होगा? तो मैं अपने लोगों को मार के जीत जाऊंगा, तो वो राज्य तो इनके खून से, इनके रक्त से सना हुआ होगा, तो ऐसा राज्य तो मुझे नहीं चाहिए। इससे तो अच्छा कि उनके साथ हम भी मर जाएंगे। तो ऐसा करके फिर अर्जुन वापस तर्क देता है। फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान बैठ जाते हैं। भगवान क्या सोचते हैं कि ये तर्क पे तर्क दिए जा रहा है, एक तर्क, दो तर्क, तीन तर्क, बहुत पंडित बन रहा है। तो भगवान क्या बोलते हैं, अब तो भीख मांगने को भी रेडी हो गया है, तो इसीलिए अब मैं इसको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बैठ जाता हूँ। तो भगवान बैठ गए। फिर अर्जुन सोचने लगा कि अभी तो कृष्ण मुझे डांट रहे थे, मुझे बोल रहे थे, और अब क्या किया कृष्ण ने, अचानक से बोलना बंद कर दिया। अब वो मुझे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो अर्जुन को लगता है कि अब मुझे भगवान को सामने से पूछना चाहिए। क्यों? क्यों अर्जुन ने पूछा? वरना भगवान चुप हो गए तो अर्जुन चाहता तो ठीक है उसी समय युद्ध बंद कर सकता था। लेकिन फिर भी अर्जुन ने वापस प्रश्न पूछा कृष्ण को। क्यों? क्योंकि अर्जुन को संतुष्टि नहीं थी। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने जो तर्क दिए थे भगवान को, जो लॉजिक अर्जुन दे रहा था, उससे वो संतुष्ट नहीं था। इसीलिए उसने भगवान को फिर वापस पूछा। उसने सोचा कि ये तो बैठ गए, अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो मैं ही बोलता हूँ। तो फिर वापस अर्जुन बोलते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, वो वाला जो श्लोका है, वो भगवान बोलते हैं कि मेरा स्वभाव पूरा कृपण हो चुका है, मतलब कार्पण्य दोष से मैं ग्रस्त हो चुका हूँ। एकदम दीनता मुझ में आ गई है कृष्ण। मैं इतना बड़ा क्षत्रिय हूँ, इतना वीर हूँ, इतना शौर्य मुझ में है, और मैं भीख मांगने की बात कर रहा हूँ। मतलब ये तो हद हो गई है अभी, ऐसा कृष्ण, अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझ में ये मोह कहाँ से आ गया, तो आप मेरी सहायता करो। तब कृष्ण क्या बोलते हैं, क्यों? अभी तो तुम बहुत पंडित पंडित वाली बातें कर रहे थे, जब मैं तुमको समझा रहा था तब तुम बहुत तर्क दे रहे थे। तो अब तुमको क्या हुआ? अब जाओ तुम भीख मांगो और जियो। तो फिर अर्जुन क्या बोलता है भगवान को, नहीं 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 अर्जुन कृष्ण, ऐसा नहीं है। अब आप मेरे गुरु है और मैं आपका शिष्य हूँ। आप जो मुझे बोलोगे मैं वैसा करूंगा। मैं आपकी किसी बात का खंडन नहीं करूंगा, आपके सारे वचन को मैं स्वीकार करूंगा, इसलिए अब आप बोलिए और मैं सुनूंगी। ऐसा करके अर्जुन वहां पे समाप्त कर दिया। अब ये 7वां श्लोक था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। अभी 8वां श्लोक आज हम लेंगे। अब वापस कहाँ पे पहुंचे हम लोग, कि अर्जुन ने बोला है कृष्ण को, आप मेरे गुरु हैं, मैं शिष्य हूँ, तब आप बोलो। अब आप बोलो, मैं सब सुनूंगा। तो अब अर्जुन बोलना कंटिन्यू कर रहा है, अभी भगवान बोलना स्टार्ट नहीं किया, अभी अर्जुन ही आगे बोल रहा है। उसने इतना तो बोल दिया, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी बातों को नहीं काटूंगा, मेरे अंदर मोह आ चुका है, दीनता आ गई है, इसलिए आप मेरी सहायता करो। ऐसा उसने यहाँ तक बोल दिया। अब आगे अर्जुन यहाँ पे बोलेगा, नाही प्रकर्ष्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणमपि चाधिपत्यम्। क्या बोल रहा है अब अर्जुन? इमिटेशन चलेगा। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता। एक मिनट, तो बंद कर दो। मैं नीचे आता था ये क्या बोल रहा है अर्जुन? मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। अर्जुन को जो शोक हो रहा था अपने परिवार वालों को मारने का, वो शोक के कारण अर्जुन की इंद्रियां सूख रही थी, उसका मुंह सूख रहा था, शरीर कांप रहा था। तो इस वजह से अर्जुन अभी भगवान को क्या बोल रहा है, पहले उसने बोल दिया मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो। अब फिर वापस आगे क्या बोल रहा है कि मुझे तो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है जो मेरे इस शोक को दूर कर सके, जिस शोक के कारण मेरी सारी इंद्रियां सूख रही है कृष्ण। ऐसा बोले। फिर आगे क्या बोल रहा है, स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। अब क्या बोल रहे हैं आगे, कि भले ही मुझे स्वर्ग मिल जाए, भले मुझे इस पूरी पृथ्वी का धन मिल जाए, इस पूरी पृथ्वी की संपत्ति मिल जाए,
लेकिन ये इसमें से कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी चीज मेरे इस शोक को दूर कर सकती है। ये अर्जुन बोल रहे हैं। पहले क्या बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा है जिससे मेरा दुख चला जाए। फिर वापस एग्जाम्पल दे रहा है कि चाहे स्वर्ग मिल जाए, पृथ्वी का सब धन मिल जाए, तो भी मेरा ये जो शोक है वो दूर नहीं होने वाला। ऐसा अर्जुन इस श्लोक में बोला। तो आगे आचार्य, ये कैसे जाएगा, यहाँ पे आ गए ब्लू कलर का। ओके। अब आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। अब कृष्ण क्या बोले, ठीक है। लास्ट टाइम कृष्ण अर्जुन ने क्या बोला था कि आप मेरे गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूँ, अब आपको जो बोलना है बोलो, मैं सुनूंगा। तो अब कृष्ण आगे क्या बोल रहे हैं, आप तो मेरे मित्र हो। गुरु का मतलब हुआ कि उसको आदर देना पड़ता है, लेकिन आप तो मित्र हैं, तो मैं आपको शिष्य के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। कृष्ण वापस इनडायरेक्टली टॉन्ट मार रहे हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं कि अच्छा तुम मुझे गुरु मानते हो, लेकिन तुम तो मेरे मित्र हो, तो मित्र को तो आदर देना, सॉरी, तो मैं तुम्हारा गुरु कैसे बन सकता हूँ, क्यों, क्योंकि गुरु को तो आदर देना पड़ता है, और तुम तो मुझसे कैसे बातें कर रहे हो, इसीलिए तुम मेरे मित्र हो, मैं गुरु नहीं बन सकता। आप व्यासदेव को गुरु बनाइए। क्या बोल रहे हैं भगवान, मुझे गुरु मत बनाओ, व्यासदेव को गुरु बनाओ, ऐसा करके भगवान बोल रहे हैं। तो फिर अर्जुन ये बोलता है, ना ही प्रपन्ना, जो अभी हमने श्लोक पढ़ा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मेरे, अब वो फर्स्ट लाइन जो हमने क्या पढ़ी थी, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे शोक को दूर कर सके, वो भगवान के इस प्रश्न का उत्तर अर्जुन ने इस श्लोका की पहली लाइन में दिया। मेरा शोक दूर करने का सामर्थ्य, सॉरी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है, समर्थ लिख दिया मेरे प्रभु का नाम। मेरा शोक दूर करने का सामर्थ्य किसी और में नहीं है, मेरे शोक को इन तीनों जगत में केवल आप ही दूर कर सकते। क्या बोला, फिर अब अर्जुन क्या बोल रहे, भगवान ने बोला व्यासदेव को गुरु बना लो, मुझे बनाने की क्या जरूरत है। तो अर्जुन ने फर्स्ट श्लोका की पहली लाइन बोली, नहीं, आपके अलावा कोई इस ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है, तीनों जगत में, जो मेरे इस शोक को दूर कर सकता है, इसीलिए मैं तो आपको ही गुरु बनाऊंगा, ऐसा करके अर्जुन ने बोला। फिर आगे क्या बोलता है अर्जुन, आपसे बढ़कर यहाँ तक कि बृहस्पति भी श्रेष्ठ नहीं है। बृहस्पति कौन है, देवताओं की गुरु, देवताओं की गुरु जो है वो बृहस्पति है। तो क्या बोल रहे हैं कि वो बृहस्पति देवताओं के गुरु है, वो भी आपसे श्रेष्ठ नहीं है, इसीलिए मैं आपको छोड़कर किसी और को गुरु नहीं मान सकता। ऐसा करके अर्जुन ने भगवान का उत्तर दिया। अब वापस कृष्ण बोले, क्योंकि अर्जुन को क्या लक्षण हो रहे थे, मुंह सूख रहा था, कांप रहे थे, आंसू आ रहे थे, तो भगवान क्या बोले, ठीक है तुम्हें शोक है, तुम्हारी इंद्रियां सूख रही है, तो तुम क्या करो, जाओ युद्ध करो, युद्ध करके जीत जाओ, और उसके बाद तुम राज्य का भोग करो। अब जब तुम राज्य का भोग करोगे तो उसमें से तुमको आनंद मिलेगा। अब राज्य जो आनंद मिलेगा, आनंद का, आनंद किसका ऑपोजिट होता है, आनंद, शोक का ऑपोजिट क्या होता है, आनंद। तो अगर तुम्हें राज्य का भोग करने से आनंद मिलेगा, तो ये जो तुम्हारा शोक है वो शोक चला जाएगा। तो अगर ये शोक ही तुम्हारी समस्या है, भगवान बोल रहे हैं, तो वह युद्ध के पश्चात आनंद लेने से चला जाएगा। भगवान ने अब दूसरा बताया, ठीक है चलो तुम मुझे गुरु मान रहे हो, ठीक है, तो एक और काम करो, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हारा शोक कोई दूर नहीं कर सकता, तो तुम्हारा ये शोक ही अगर मेन कारण है, तो तुम क्या करो, जाओ युद्ध करो, युद्ध जीत लो, उसके बाद राज्य ले लो, राज्य का भोग करो, भोग करके तुमको आनंद आएगा, तो जब तुमको आनंद आएगा तो तुम्हारा शोक चला जाएगा। ऐसा करके आ, भगवान ने उत्तर दिया। अब अर्जुन, वो नेक्स्ट लाइन, अवाप्य वाली जो लाइन है श्लोका में, अब अर्जुन बोलता है, मैं राज्य को जीत भी लूं, मन में क्या सोच रहे हैं, जीत लूं, क्या समझो मैंने जीत ही लिया है राज्य, अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं। फिर भी, सॉरी ये बैक नहीं होती, फिर भी तीनों, ये लोगों नहीं है, तीनों लोक, तीनों लोकों को प्राप्त करने का आनंद से भी मेरा दुख समाप्त नहीं होगा। अब वो बोला था ना अर्जुन ने श्लोका की दूसरी लाइन में, क्या कहा था कि मैं स्वर्ग प्राप्त कर लूं या इस भौतिक जगत में कितना भी धन मुझे मिल जाए तो भी मेरा शोक नहीं जाएगा। अब वो किसका उत्तर था, जब भगवान ने ये बोला कि जाओ तुम युद्ध करो और आनंद लो, तो तुम्हारा शोक चला जाएगा। तो अब अर्जुन क्या बोला कि भले ही मैं राज्य को जीत लूं,
लेकिन राज्य को जीतने के बाद तो छोड़ो, आप राज्य को तो छोड़ो, राज्य तो ये भौतिक जगत का है। अगर मुझे स्वर्ग का आनंद भी मिलेगा या तीनों लोक का आनंद भी मिलेगा, मैं तीनों लोक को जीत लेता हूँ, मान लो कृष्ण, तो भी मेरा ये दुख तो उससे भी समाप्त नहीं होने वाला। ऐसा करके अर्जुन भगवान को फिर से काट रहा है। यह शोक मेरी इंद्रियों को तपा रहा है, इसका मूल क्या है मैं नहीं जान पा रहा। अर्जुन क्या बोल रहा है, मतलब भोग करना मेरे किसी भी प्रकार का अगर मैं भोग करूंगा तो मेरी इंद्रिय संतुष्ट नहीं होगी, अल्टीमेटली अर्जुन ये बोल रहा है। अब यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि अर्जुन का ये जो शोक था वो क्यों था, मोह के कारण। मोह क्यों आ रहा था उसको, क्योंकि सामने उसके परिवार वाले थे, वो अटैच था, ओवरली अटैच, तो उसको अपने परिवार को देख के मोह आ रहा था, वो मोह के कारण अर्जुन का ये शोक था। फिर आचार्य बताते हैं कि अर्जुन का आत्मा अनात्मा का विवेक नष्ट होकर पूरा जड़ हो गया है। मतलब आत्मा अनात्मा मतलब शरीर और आत्मा का जो ज्ञान है, अर्जुन को कोई ज्ञान कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उसको पता ही नहीं चल रहा था वो क्या कर रहा है, वो किसको मार रहा है, वो शरीर है या आत्मा है, उसको कुछ नहीं, वो पूरा जड़ हो चुका था। उसको सिर्फ मोह के कारण एक ही चीज दिख रही थी, सामने वाला मेरा परिवार है और मुझे अपने परिवार को मारना है, सामने मेरे गुरु है, मुझे मेरे गुरु को मारना है, वहां मेरे भाई है, मुझे अपने भाई को मारना है, बस अर्जुन के माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। तो ये विचार करते करते ये मोह के कारण अर्जुन को शोक आ रहा था, इसीलिए अर्जुन ने बोला कि मुझे तो तीनों लोक का राज्य भी आप दे दो तो भी मेरा शोक नहीं जाने वाला। क्यों, क्योंकि उसका कारण क्या था, उसका कारण था मोह। फिर आगे बता रहे, उसकी मानसिकता भौतिक स्तर पर है, इसीलिए यह दुख किसी भौतिक भोग से खत्म नहीं हो। क्या बोला फिर अर्जुन ने यहाँ पे, इसीलिए मेरा जो दुख है वो किसी भी भौतिक भोग से खत्म नहीं होने वाला। ऐसा कर मतलब आचार्य बता रहे हैं, क्योंकि उसका कारण क्या था, मोह। यहाँ पे मैंने गोविंद कविराज लिखा है, वो इसीलिए क्योंकि मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। गोविंद कविराज कौन है, किसी को पता है, कुछ आइडिया, उनके बारे में एक लाइन भी पता हो कुछ। ज्योति, तुमको मैंने एक बार पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था। ओके, किसी को नहीं पता, ठीक है, हो जाते हैं। गोविंद कविराज महाप्रभु की लीला में आते हैं। जिस टाइम पे नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य प्रकट हुए थे, उनके टाइम पे, किसी ने मैसेज किया है, नहीं याद, ओके। ठीक है, मैं बताती हूँ। अम, उस नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य के टाइम पे गोविंद कविराज थे। तो मैंने उनकी स्टोरी यहाँ पे क्यों ली है कि यहाँ पे अर्जुन किसकी शरण ले रहा है, भगवान की। तो भगवान की शरण लिए बिना, या तो भगवान को अर्जुन ने भगवान को गुरु बनाया है, या तो हम भगवान को गुरु बनाए या भगवान के किसी प्रमाणिक प्रतिनिधि को गुरु बनाए, तो ही हमारा जो दुख है वो खत्म हो सकता है, वरना दुख खत्म नहीं हो सकता, वो असंभव है। उसकी स्टोरी ये आती है कि एक बार जो एक भक्त थे भगवान के, उनका नाम था रामचंद्र कविराज, वो गोविंद कविराज के भाई थे, और वो श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे, बहुत बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। तो श्रीनिवास आचार्य जो थे वो भी राधा रानी की मंजरी थे, और उनके अंडर में रामचंद्र कविराज सेवा करते थे। तो रामचंद्र कविराज जो थे वो वैष्णव थे, वो वैष्णव बन गए थे श्रीनिवास आचार्य का संग लेके। लेकिन उनका जो भाई था गोविंद कविराज, वो बहुत प्रखंड दुर्गा देवी के भक्त थे। प्रखंड मतलब उनको इस लेवल के, आजकल लोग क्या बोलते हैं, हम माता जी के भक्त हैं, माता जी के भक्त हैं। माता जी ने कभी आपको दर्शन तो दिए नहीं है, तो आप कैसे माता जी के भक्त हैं। लोग ऐसा बोलते हैं हम माता जी के भक्त हैं, तो आपको कभी दुर्गा देवी ने दर्शन दिए हैं, साक्षात आके आपसे बात की है, नहीं की है, तो आप किस लेवल के भक्त हो। हम सिर्फ दिया अगरबत्ती करने से थोड़ी कोई भक्त हो जाता है। गोविंद कविराज का एग्जाम्पल इसीलिए लिया है, गोविंद कविराज दुर्गा देवी के इतने महान भक्त थे कि दुर्गा देवी से वो साक्षात बात करते थे, दुर्गा देवी उनको दर्शन देती थी।
इतने हायर लेवल के भक्त थे। फिर क्या हुआ, एक बार उनको तबीयत खराब हुई, बहुत बीमार हो गए, शरीर में प्रॉब्लम हो गई, तो मृत्यु के समय उनका आ गया। तो उन्होंने अपने भाई को पत्र लिखा, उनके पिता ने अपने दूसरे बेटे को रामचंद्र कविराज को पत्र लिखा कि तुम जल्दी यहाँ पे घर पे आ जाओ, तुम्हारा भाई बहुत बीमार है और वो शरीर त्याग कर सकता है। तो रामचंद्र कविराज ने लेटर पढ़ा तो उन्होंने छुपा दिया। उन्होंने सोचा कि अगर ये लेटर मेरे गुरु ने देख लिया तो वो मुझे भेज देंगे, और अगर मेरे गुरु मुझे घर पे भेज देंगे तो मुझे कुछ दिनों के लिए मेरे गुरु का संग चला जाएगा। मैं अपने गुरु का संग नहीं छोड़ सकता, भले ही मेरे भाई की मृत्यु हो रही है कोई बात नहीं, पर मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ सकता हूँ। क्या गुरु भाव बताया है कि जो रामचंद्र कविराज का अपने गुरु महाराज के प्रति था, श्रीनिवास आचार्य के प्रति, जो नरोत्तम दास ठाकुर का गुरु भाव था, जो श्रीनिवास आचार्य का उनके गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति जो गुरु भाव था, बहुत अनबिलीवेबल। तो गोविंद कविराज का के पिता का लेटर उन्होंने जाने दिया कि छुपा दिया। तो पता चला कि कोई जवाब नहीं आया, तो उनके पिता ने फिर से लेटर लिखा। तो फिर से रामचंद्र कविराज ने मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे। तीसरी बार लेटर लिखा। तीसरी बार लेटर किसको लिखा उन्होंने? डायरेक्ट श्रीनिवास आचार्य को लेटर लिखा कि आप प्लीज मेरे पुत्र को थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे भेज दीजिए, क्योंकि उनका भाई बहुत तबीयत बहुत खराब है और उनकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो श्रीनिवास आचार्य को पता चला तो उन्होंने कहा चलो हम जाके आते हैं। तो फिर रामचंद्र कविराज अपने गुरु श्रीनिवास आचार्य के साथ अपने घर पे जाते हैं। तो वो जा वहां पहुंचते उससे पहले ही क्या होता है, गोविंद कविराज की बहुत तबीयत बिगड़ जाती है। तो उनको रात को सपना आता है। वो सपने से पहले वो एक्चुअली दुर्गा देवी उनको प्रकट होके बोलना चाहती थी, लेकिन वहां इतने सारे लोग थे, क्योंकि किसी की मृत्यु होने वाली हो तो घर में भीड़ होती है, तो वहां लोग आते थे जाते थे, ये सब लगा रहता था। तो इस वजह से दुर्गा देवी साक्षात उनके सामने प्रकट नहीं हुई। तो उस दिन वो रात को सोने से पहले दुर्गा देवी को बहुत प्रार्थना की है कि बस अब मेरा अंत समय आ गया है, अब आप मुझे मुक्ति दे दीजिए, मैंने आपके लिए जो भी किया है अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब आप बस मुझे ये भौतिक शरीर से मुक्त कर दीजिए। तो फिर उनको रात को सपने में दुर्गा देवी आती है, और दुर्गा देवी उनको बोलती है कि मेरे प्रिय गोविंद, ऐसा करके बोलती है उनको, मेरे प्रिय भक्त गोविंद, देखो आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने वाली हूँ। वो सत्य क्यों बता रही हूँ? क्योंकि तुमने सात्विक भाव से मेरी सेवा की है, इसीलिए मैं तुम्हें एक सत्य का मार्ग बताने वाली हूँ, ऐसा करके दुर्गा देवी ने बोला। मैं तुम्हें ये बोलने वाली हूँ, दुर्गा देवी ऐसे बोलती है, आज तक तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके बदले में भी मैं तुमको मुक्ति नहीं दे सकती। तुमने मेरे लिए जो किया वो एक भक्त के नाते किया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। दुर्गा देवी ने क्लियर मना कर दिया। तुम मुझसे मुक्ति मांग रहे हो, लेकिन मुक्ति तो मेरे जोन में है ही नहीं। मुक्ति जो है वो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वाटर डिपार्टमेंट वाला है और हम उससे वाटर डिपार्टमेंट की जगह हम उनसे कोई और डिपार्टमेंट की हेल्प मांगे तो वो हेल्प नहीं कर सकते। वो सिर्फ हमें बता सकते हैं वहां जाओ वो हेल्प करेंगे, दैट्स इट, इतना वो कर सकते हैं। तो जो लिबरेशन, मुक्ति, मोक्ष का जो अधिकार है वो तो किसी देवी देवता का है नहीं, वो अधिकार तो विष्णु का है, कृष्ण का है। तो दुर्गा देवी ने बोला कि तुम मुझसे जो चीज मांग रहे हो वो मेरे अधिकार में है ही नहीं, तो मैं तुम्हें दूं कैसे? तो गोविंद कविराज एकदम हिल गए। क्यों? किसी को कैसा शौक लगेगा? आपने पूरे जीवन भर किसी के लिए सब कुछ किया, इतना किया, और लास्ट में वो बोल दे मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। जब आपको जरूरत है उस टाइम वो बोलते कि आपने मेरे लिए भले ही कुछ किया लेकिन वो सब तो व्यर्थ है, वो किसी काम का नहीं है ऐसा बोले तो क्या होगा? तो वो चीज यहाँ गोविंद कविराज को हुई, तो वो एकदम टूट गए, शैटर्ड एकदम। उसके बाद उन्होंने, दुर्गा देवी ने बताया, लेकिन अगर तुमको मुक्ति चाहिए तो तुम जाओ, तुम्हारे भाई की शरण ग्रहण करो। श्रीनिवास आचार्य है वो साक्षात भगवान के भक्त है, वो साक्षात कृष्ण प्रेम है। तो तुम जाओ उनके शरण ग्रहण करो, वो तुम्हें कृष्ण देंगे। केवल और केवल मुकुंद ही मुक्ति दाता है, केवल मुकुंद कृष्ण ही मुक्ति दे सकते हैं। कृष्ण के अलावा जीव को भौतिक जगत से कोई देवी देवता बाहर नहीं निकाल सकता, ना ही मेरे स्वामी शिव जी, वो भी नहीं निकाल सकते। ऐसा करके दुर्गा देवी ने स्टेटमेंट बोला। तो गोविंद कविराज पूरे हिल गए कि मेरा पूरा जीवन व्यर्थ गया, मैंने पूरे जीवन भर जिसकी पूजा की उसने लास्ट में आके बोल दिया मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तो वो बहुत रोने लगे। तो उसी टाइम पे वो रो रहे थे, ये सब हो रहा था, तो वहां पे आए उनके भाई और श्रीनिवास आचार्य। तो श्रीनिवास आचार्य आए, उन्होंने श्रीनिवास आचार्य के दर्शन किए, श्रीनिवास आचार्य ने प्रसाद लिया और अपना जो रेमिनेंट होता है मतलब उच्छिष्ट, वो गोविंद कविराज को दिया। और गोविंद कविराज ने सिर्फ 2 बार उनका उच्छिष्ट खाया और गोविंद कविराज एकदम ठीक हो गए,
एकदम ठीक। और फिर उन्होंने श्रीनिवास आचार्य के चरण पकड़ लिए, आप ही मेरे गुरु हैं, आप मुझे कृष्ण कृष्ण भक्ति दीजिए। और फिर उसी समय उनको नहला के श्रीनिवास आचार्य उनको दीक्षा देते हैं और उनको शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। और फिर गोविंद कविराज ये मृत्यु के बाद भी वो 35 ईयर्स एक्स्ट्रा जिए। और वो 35 ईयर्स में फ्रॉम फ्रॉम दैट डे ओनली, जब उनको दीक्षा मिली उस दिन से लेके 35 ईयर्स तक उन्होंने भगवान के भजन लिखे। और उनका पहला भजन कौन सा था? अब वो कोई बता सकता है? ज्योति, पहला भजन ये मैंने तुमको पूछा था। ठीक है, कोई बात नहीं। पहला भजन गोविंद कविराज ने जैसे ही उनकी दीक्षा हुई, उन्होंने सबसे पहले एक भजन कंपोज किया और अपने गुरु को दिखाया, और उनके गुरु ने श्रीनिवास आचार्य ने उसको सैंक्शन किया और कहा तुम ऐसे और भजन लिखो। वो फर्स्ट भजन उनका था जो हम वैष्णव गाते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। ये पहला उनका भजन था, यहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी भजन लिखने की। तो ऐसे गोविंद कविराज का जो दुख था वो किससे दूर हुआ? जब उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को गुरु की तरह स्वीकार किया। देवी देवता भी उनको बाहर नहीं निकाल पाए। तो ये इस टॉपिक के रेलेवेंट था, इसलिए मैंने सोचा ये स्टोरी अच्छा है, हमें पता होना चाहिए। ओके, अब प्रभुपाद बता रहे हैं, उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था, अर्जुन को। इसीलिए उसने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया। फिर प्रभुपाद क्या बताते हैं कि शैक्षिक ज्ञान, मतलब जो हम कॉलेज में सब ज्ञान लेते हैं ना, शिक्षा लेते हैं, वो सब विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। व्यर्थ मतलब क्या हो गया? टोटली वेस्ट। वो हेल्प नहीं कर सकती। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है केवल एकमात्र गुरु, प्रामाणिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, भौतिक गुरु नहीं, आध्यात्मिक गुरु। तो यहाँ पे शैक्षिक ज्ञान मतलब कॉलेज में हम जो भी पढ़ते हैं वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। कॉलेज में पढ़ा हुआ तो हमें सिर्फ जॉब दिला सकता है, उससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं है। या तो फिर मटीरियली कोई चीज बनानी हो तो उसमें हेल्प कर सकता है, रियल प्रॉब्लम में वो हेल्प नहीं कर सकता। विद्वत्ता, कोई बहुत बड़ा विद्वान है, उसको बहुत सारा वेद वगैरह उपनिषद सब आते हैं, किसी काम का नहीं है। कोई बहुत उच्च पद पे है, कोई प्रधानमंत्री है, या तो कोई पूरे पृथ्वी का मालिक है, कोई पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, वो कितने भी उच्च पद पे क्यों ना हो, वो भी जीवन की इन समस्याओं का हल नहीं कर सकता। इसका ऑप्शन केवल एकमात्र बताया है शास्त्रों में, वो है गुरु की शरण ग्रहण, गुरु स्वीकार करना। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है, और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। अब यहाँ क्या बताया है कि ठीक है, ये तो पता चल गया कि गुरु ही हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट गुरु कौन है? अब उसमें भी 50 तरह के गुरु आके खड़े हो जाएंगे। योगा का गुरु, ये शरीर का गुरु, ये इनका गुरु, ये किडनी का गुरु ये अलग अलग बीमारियों के गुरु, बहुत धन देने वाला गुरु, संतान देने वाले गुरु, कितने सारे गुरु है, कितने सारे गुरु है। तो ये सारे गुरु आ जाएंगे। तो अब पता होना चाहिए कि किस गुरु की यहाँ पे बात की है। यहाँ बात की है ऐसे गुरु की जो 100%, 100% जो कृष्ण भावना भावित हो, जिसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता हो, ऐसा ही व्यक्ति गुरु बन सकता है। और वो ही गुरु प्रमाणित होता है, और वो ही व्यक्ति जीवन की समस्याओं का हल कर सकता है। अभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गुरु बनाते हैं, पर वो गुरु कभी सिखाते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो? कभी बोलते हैं जो प्रॉब्लम आ रही है वो आने दो, कृष्ण के ऊपर निर्भर रहो? आज ही मेरे प्रभु मुझे बता रहे थे, अभी उनका फोन था तो उनके वो घर पे कोई एक वो आया होगा, कोई एक मैगजीन ऐसा कुछ आया होगा, कोई देके गया होगा, ऐसे घर पे डाल के जाते, कोई धर्म पत्रिका थी। तो वो बता रहे थे कि देखो इसमें कैसा लिखा है, वो मुझे पढ़ के सुना रहे थे। उसमें ट्रांसलेशन लिखा था भगवत गीता का, जो भगवत गीता का वो श्लोक है ना, भगवान बोलते हैं कि जो मेरे प्रति जैसा भाव रखता है मैं उसी के प्रति उसको उसी के समान आदान प्रदान करता हूँ।
मैं भूल गई श्लोका कौन सा है। तो वो श्लोका का अनुवाद क्या लिखा था उन्होंने, कि भगवान ही आदान प्रदान करने वाले हैं, कृष्ण ही आदान प्रदान करने वाले हैं, इसीलिए हम कृष्ण के साथ जैसा करेंगे वो हमारे साथ वैसा करेंगे, इसीलिए हमें कृष्ण से धन मांगना चाहिए, हमें कृष्ण से संतान मांगनी चाहिए, हमें कृष्ण से अच्छा वैभव मांगना चाहिए, हमें कृष्ण से यश मांगना चाहिए, हमें कृष्ण से ये, क्योंकि वो देने वाले हैं तो हमको उनसे मांग मांग करना चाहिए। ऐसा ऐसा परपट लिखा था उन्होंने। तो ये क्या है? गुरु क्या बोलते हैं? गुरु आपको ये सिखाते हैं भगवान से भौतिक नहीं मांगना है। भौतिक तो आपके नसीब में जितना है, आपके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार वो आपको मिलने ही वाला है, आप नहीं मांगोगे तो भी मिलेगा। आप बोलोगे मुझे धन नहीं चाहिए, आपके में धन लिखा है तो वो आएगा ही सामने से। तो मांग के भगवान से बिजनेस नहीं करना है। रियल गुरु क्या सिखाएंगे, प्रभुपाद क्या सिखाएंगे, कृष्ण से उनकी सेवा मांगनी है। सेवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेवा। हम इतनी साधना करते हैं ताकि अल्टीमेटली हम भगवान की सेवा कर सकें। सेवा नहीं कर रहे हैं, जीवन व्यर्थ है। तो भगवान, क्योंकि जीव का स्वभाव क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। दास क्या करेगा, दास तो नहीं मालिक के साथ में जाके बैठेगा। दास का कार्य क्या है, सेवा करना। तो इसीलिए हमें भगवान से कुछ मांगना है तो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए और उनकी सेवा मांगनी चाहिए। तो वही चीज है प्रभुपाद बताए। पद्म पुराण में बताया है गुरु के बारे में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो वह गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु क्या बोला है, किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। गुरु कौन है, सिर्फ ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से, जनेऊ धारण कर लेने से, धोती कुर्ता पहन लेने से, तिलक लगाने, शिखा रखने से कोई गुरु नहीं बनता है। ब्राह्मण का रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ शास्त्रों में क्या बोला गया है, गुरु की बात की है। गुरु मतलब जो अपने शिष्य को भौतिक जगत से बाहर निकाल सके। अब ब्राह्मण तो देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, विद्वान भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सब करते हैं। वैष्णव किसकी पूजा करता है, कृष्ण की। भौतिक जगत से कौन निकालेंगे, कृष्ण निकालेंगे। तो जो कृष्ण की पूजा करता है वो ही गुरु बन सकता है, और ये शास्त्र का स्टेटमेंट है, कोई मन की बातें नहीं है। क्लियर कहा है, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो वह गुरु बनने का पात्र नहीं है। और दूसरी तरफ यदि कोई शूद्र है, जो शूद्र जाति में हुआ है लेकिन वो वैष्णव है, वो कृष्ण भक्त है, तो वो गुरु बन सकता है। तो ये होता है रियल में गुरु। इसीलिए जब हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं कि ये गुरु है तो जज करना चाहिए वेदर ही और शी इज ए वैष्णव और नॉट। ये वैष्णविज्म जो है ना वो उसकी प्रमाणिकता है, उससे पता चलेगा कि वो गुरु है या नहीं है, ये शास्त्रों में बताया गया है। इसका एक उदाहरण, एक और छोटी सी स्टोरी, लगता है मुझे ये भी श्लोकों को आ, ये इनके टाइम पे नरोत्तम दास ठाकुर के ही टाइम पे दो ब्राह्मण थे। उनका नाम क्या था, एक का नाम था संतोष। देखो मैं तो नाम भी भूल गई, मुझसे नाम भी याद नहीं रहते। तो दो थे, छोड़ो। वो दोनों ब्राह्मण थे और वो लोग नरोत्तम दास ठाकुर और उनके सभी शिष्यों को ऐसा बोलते थे कि आप क्या हो, आप लोग तो किसी को भी, चंडाल को भी वैष्णव बना देते हो, चंडाल को भी दीक्षा दे देते हो, ये सब शास्त्रों में नहीं है। तो तब उनको तर्क देने के लिए और उनको काटने के लिए उस टाइम पे नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य है, वो उन दोनों को काटते हैं और शास्त्रों का ये कोट करते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ और दूसरे अलग अलग कोट भागवतम में से कुछ उनको कोटेशंस देते हैं कि ऐसा देखो भागवतम में बोला गया है कि शूद्र है वो गुरु बन सकता है। तो तब वो लोग स्वीकार कर लेते हैं और फिर वो लोग जो भी उनका पूजा पाठ था वो सब छोड़ देते हैं और अल्टीमेटली वो नरोत्तम दास ठाकुर की शरण ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। फिर आगे प्रभुपाद बताते हैं, यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह ना कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। प्रभुपाद लॉजिक दे रहे हैं यहाँ पे कि अगर रियल में मटेरियल हमारा जो भी लेवल है, या तो हमें जो भी मटेरियल सुख मिल रहा है परिवार से, नेशनली इंटरनेशनली,
वो सारी चीजें अगर हमें रियल में हमारे दुखों को दूर कर पाती तो अर्जुन ये श्लोक बोलता नहीं। अर्जुन इस श्लोक में क्या बोल रहा है, पूरी पृथ्वी का राज्य मुझे मिलेगा तो भी मेरा दुख दूर नहीं होने वाला, देवताओं का लोक मुझे मिलेगा तो भी मेरा दुख दूर नहीं होने वाला, ये प्रभुपाद बता रहे हैं। इसीलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है, प्रभुपाद बता रहे। अतः यदि हम सदा के लिए शोक से निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। नेक्स्ट श्लोक। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नायोत्स्य इति गोविन्दं मुक्तवातोषणीं बभूवः। संजय ने कहा, अब संजय बोल रहे, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, इतना तो बोला, ये सब अर्जुन ही बोल रहा था अभी तक, फिर वापस आगे बोला, अब क्या बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना भगवान ने इतना समझाया, फिर वापस से उनको गुरु की तरह स्वीकार किया, खुद शिष्य बन गया, सब कुछ किया, और वो सब करने के बाद भगवान ने बोला कि ठीक है चलो तुम मुझे गुरु मान रहे हो तो मैं तुमको बोलूंगा। लेकिन फिर भगवान बोले उससे पहले ही तो वापस उसने तर्क अपने दिए और फिर वापस क्या बोल दिया, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। घूम फिर के अर्जुन की घड़ी वहीं पे आकर रुकती है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ऐसा बोल के फिर अर्जुन चुप हो गया। हाँ, अब विष्णु बता रहे हैं कि अर्जुन का शोक इतना खतरनाक था कि, एक मिनट, ये मोह है और इसका कारण मोह है। और अर्जुन क्या बोल रहे थे कि मेरा शोक इतना ज्यादा है कि इस मोह का कारण मुझे पता ही नहीं चल रहा है, कृष्ण मैं कुछ जान नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ऐसा बोल के अर्जुन चुप हो गया। अब कृष्ण आगे क्या करेंगे वो आचार्य बताते हैं, अब कृष्ण आगे क्या करेंगे वो नेक्स्ट श्लोक में पता चलेगा। ये बहुत छोटा श्लोक है, इसमें बहुत कमेंट्री नहीं है। प्रभुपाद बता रहे, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन मतलब भीख मांगने को रेडी हो गया है। तो वो भीख मांगेगा तो क्या होगा, बिना युद्ध किए सारा का सारा राज्य कौरवों को मिल जाएगा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र बहुत खुश हुआ होगा जब अर्जुन ने ऐसा बोला कि मैं तो भीख मांग लूंगा। लेकिन संजय ने फिर से यहाँ क्या बोल दिया, संजय ने ये जो श्लोका है ये श्लोक बोल के धृतराष्ट्र को दुखी कर दिया। कैसे दुखी किया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, अर्जुन को परंतपः, परंतपः का मतलब ऐसा, अर्जुन ऐसा है जो अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। तो इसका मतलब संजय ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भले ही अभी कुछ भी हो रहा हो लेकिन अर्जुन ने कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है, अर्जुन उनका शिष्य है और अर्जुन बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, भले ही वो भिक्षा मांगने की बात कर रहा है लेकिन वो सभी शत्रुओं को मारने में कैपेबल है। तो ऐसा इसलिए उसने क्या बोला यहाँ पे संजय ने, परंतपः। अब प्रभुपाद बता रहे हैं, यदि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इसलिए कई बार होता है भक्तों में, देखा जाता है हम में भी होता है कि हम भक्ति में डाउन हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे भौतिक प्रॉब्लम हो, शारीरिक प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो, जब भी भक्ति डाउन होती है तो इमीडिएटली वो टाइम पे हमें भक्तों की शरण ले लेनी चाहिए, गुरु की शरण ले लेनी चाहिए। तो आप अगर जैसे ही गिर रहे हो, गिरते गिरते आप अगर किसी भक्त के शेल्टर ले रहे हो या गुरु का शेल्टर ले रहे हो, कृष्ण का शेल्टर ले रहे हो, तो वो आपको सीधा ऊपर खींच लेंगे। यहाँ तो भगवान अर्जुन के सामने थे, इसीलिए अर्जुन ने डायरेक्ट भगवान को गुरु बनाया। हमारे सामने साक्षात कृष्ण नहीं है लेकिन भगवान के प्रतिनिधि तो है, तो हम भगवान के प्रतिनिधियों की शरण ले सकते हैं। वो हमें पूरा नीचे गिर जाए और फिर गिर के वापस खड़े ना हो पाए, उससे बेटर है कि जब भी हमें लगे कि हमें मोह आ रहा है या तो हमारा भक्ति में मन नहीं लग रहा है, माला करने की इच्छा नहीं हो रही है, सेवा करने की रुचि नहीं आ रही है, सेवा से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, माला करना माला में भी जबरदस्ती कर रहे हैं कि ठीक है नियम लिया है 16 माला करनी है तो करनी है, ऐसा जब भी हो तो समझ जाओ कि वायरस घुस चुका है। वायरस घुसा है तो टाइम पे वैक्सीन ले लोगे तो ठीक है, वरना मेरे जैसा होगा तो मुझे गला खराब होता है और फिर वो 4 दिन मेरे चले जाते हैं।
क्योंकि स्टार्टिंग में क्योर नहीं होता है उसका, और फिर वो लास्ट में बुखार के साथ आ जाता है, और फिर पूरा मेरा 4-5 दिन लेके चला जाता है। तो ऐसा ना हो। तो भक्ति में अगर एक बार वायरस घुस जाता है तो वायरस को निकालने में सालों साल चले जाते हैं। इसीलिए इमीडिएटली लगे, लक्षण लग रहा है कि भक्ति में गिर रहे हो, तुरंत भक्तों की शरण ले लो। इलाज श्लोक ले लेते हैं। तमुवाच ऋषिकेशा प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, कौन बोल रहा है? संजय बोल रहा है। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन शोक मग्न बोला है, शोक में पूरे मग्न हो चुके थे, पूरा शोक से भरे हुए थे। शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अब जो 11वां श्लोक है वहां से अलग थीम स्टार्ट होती है, कि अब वहां कौन बोलने वाले हैं? भगवान बोलने वाले हैं। लेकिन इस श्लोक में क्या बताया? संजय बता रहे हैं कि देखो, अर्जुन को इतना शोक आ गया, अर्जुन ने बोल दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ऐसा अर्जुन को इस तरीके से देखते हुए अब कृष्ण ने क्या किया? हंसते हुए, पूरा नहीं, खाली हंसते हुए नहीं बोला, यहाँ क्या बोला है? बचा, मानो हंसते हुए, मानो हंसते हुए बोला। मतलब पूरा हंस भी नहीं रहे हैं और पूरा चुप भी नहीं है, वो थोड़ा सा ऐसा स्लाइट स्माइल है, पूरा खुल के भी नहीं हंसे और खुल के बंद भी नहीं है उनका मुंह। तो मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो इस तरीके से कृष्ण हंसे। अब आचार्य बताते हैं हमको। इस हालत में अर्जुन को देखते हुए कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश का मतलब इंद्रियों को संयम करने वाले। कृष्ण अर्जुन को थोड़ा हंसते हुए देखे। ऐसे करके करते हैं ना, ऐसे थोड़ा सा हंस के, मतलब दांत नहीं दिखाए, खाली लिप्स को ऐसा थोड़ा सा स्माइल किया भगवान ने। अब आता है, आचार्य बताते हैं क्यों भगवान को ऋषिकेश कहा गया। क्योंकि यहाँ कृष्ण अर्जुन को नियंत्रित करने वाले हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया। अर्जुन को क्या आ चुका है? पूरा मोह आ चुका है, शोक आ चुका है, बाह्य रूप से नहीं आ रहा है सिर्फ, अर्जुन के आंतरिक रूप से, अंदर से अर्जुन को ये मोह आ चुका है। तो अब अर्जुन के इस मोह को कंट्रोल करना पड़ेगा, अर्जुन के इस मोह को उसके शरीर में से निकालना पड़ेगा। इसीलिए भगवान को ऋषिकेश बोला है कि अब भगवान अर्जुन को कंट्रोलिंग मोड में आ जाएंगे। अभी तक अर्जुन भगवान को कंट्रोल कर रहा था, अब क्या होगा? अगले श्लोका से अब भगवान कंट्रोलिंग मोड में आ जाएंगे और अब अर्जुन को भगवान फुल्ली कंट्रोल कर लेंगे और अर्जुन के मोह को निकाल देंगे। इसीलिए ये श्लोका में भगवान को ऋषिकेश बोला गया है। फिर है, भगवान क्यों थोड़ा हंसे? थोड़ा क्यों हंसे? उसका रीजन बताते हैं आचार्य। कृष्ण थोड़ा इसीलिए हंसे क्योंकि अर्जुन अभी तो तर्क दे रहा था कि वह अपने भाइयों को नहीं मार सकता, इसीलिए भगवान को हंसी आ गई। और इस हंसी के कारण अर्जुन को, इस हंसी के कारण अर्जुन को लज्जा में डुबा दिया कि बस अब और ज्यादा विद्वत्ता मत दिखाओ। भगवान थोड़ा सा क्यों हंसे? अर्जुन को ये दिखाने के लिए कि अभी तो तुम बहुत बड़े तर्क दे रहे थे कि मैं अपने भाइयों को नहीं मारूंगा, और पंडितों की तरह बात कर रहे थे कि शास्त्र में ऐसा बोला है, धर्म शास्त्र में ये बोला है, ये तो ये है, वो है, मेरे गुरु है, ये है, इतनी बड़ी बड़ी तुम बातें कर रहे थे। और अब क्या हुआ? अब तुम फाइनली तुम संतुष्ट नहीं हुए, तो अब तुमने मुझे गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। इसीलिए अब अर्जुन को शर्म आ रही थी कि मैं कैसे कैसे तर्क भगवान को दे रहा था, मैं पंडित बन रहा था भगवान के सामने, वो मुझे समझा रहे हैं और मैं उनको तर्क दे रहा था, इसलिए अर्जुन को शर्म आई। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे हंसे कि अच्छा चलो, अब तुम मुझे गुरु मान रहे हो, अब तक तो तुम बहुत बड़े बड़े तर्क दे रहे थे। तो इसीलिए भगवान थोड़ा सा हंसे अर्जुन की वो सारी बातों को याद करके कि बहुत तर्क दे रहा था अर्जुन। पूरा क्यों नहीं हंसे? यहाँ पे क्या बताए? थोड़ा सा क्यों हंसे? इसीलिए। लेकिन अभी पूरा क्यों नहीं हंस दिए भगवान? उसका कारण यहाँ दिया है कि पूर्ण हंसी को भगवान ने इसीलिए रोक दिया क्योंकि अर्जुन रो रहे थे और शिष्य भाव स्वीकार करके शरणागत हो गए थे। शिष्य की अज्ञानता, अभी अर्जुन में क्या आ चुकी है? अज्ञानता आ गई है। वो बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप मुझे बताओ। तो शिष्य की अज्ञानता को देखकर गुरु को हंसना नहीं चाहिए, अपितु दया आनी चाहिए। तो भगवान ने पहले की बात याद की तो वो थोड़ा हंसे, फिर देखा अरे ये तो रो रहा है भगवान ने देखा ये रो रहा है और मुझे गुरु की तरह मान लिया है, अब ये मेरा शिष्य है, तो ये रो रहा है और मैं पूरा हंसू उसके ऊपर तो अच्छा नहीं है, इतना ज्यादा हंसना अच्छा नहीं है, ठीक है। इसलिए भगवान थोड़ा सा हंसे और फिर उन्होंने अपनी हंसी को रोक दिया, पूरा नहीं हंसे।
क्योंकि अर्जुन को रोता हुआ देख वो नहीं हंसना चाहते थे। और पहले की बात याद करके, जो पूरे एक अध्याय में अर्जुन ने जो तर्क दिए हैं उसको याद करके भगवान थोड़ा सा हंसे कि तुम बहुत बड़े पंडित बन रहे हो, वो याद करके भगवान को हंसी। फिर यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे बताते हैं कि भगवान अपने भक्तों को नियंत्रित करते हैं और भगवान अपने महान भक्त के तो मन को भी नियंत्रित करते हैं। मतलब जो भगवान के नॉर्मल भक्त हैं उनको तो भगवान कंट्रोल करते ही है, जो भगवान को सरेंडर है। लेकिन भगवान के जो महान भक्त है जैसे अर्जुन, तो उनके तो मन को भी भगवान ही कंट्रोल करते हैं। मतलब उनके मन में क्या विचार आ रहा है, क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, वो भी भगवान ही कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। क्योंकि यदि वह नियंत्रण नहीं करेंगे तो अर्जुन का रोना बंद नहीं होने वाला और अर्जुन का दुख दूर नहीं होगा। इसलिए अब कृष्ण प्रेम के वश में होकर अर्जुन के मन को नियंत्रित करेंगे, क्योंकि अर्जुन का मन कंट्रोल में नहीं है। अलग अलग विचार आ रहे हैं अर्जुन के मन में, युद्ध करूं नहीं करूं, जीतूंगा तो ये होगा, हारूंगा तो ये होगा, पर मैं तो क्षत्रिय हूँ, भीख मांगूंगा तो ये तो अच्छा नहीं है, लेकिन भीख नहीं मांगूंगा और युद्ध करूंगा तो द्रोह हो जाएगा। तो ये सब उसके मन में कंटिन्यूअसली ये सारी उलझने चल रही है। तो भगवान क्या करेंगे, भगवान का महान भक्त है इसलिए भगवान अब अर्जुन के मन को कंट्रोल करेंगे। क्योंकि अगर भगवान नहीं करेंगे, आचार्य क्या बताते हैं, तो अर्जुन रोता ही रहेगा, अर्जुन का शोक दूर होगा ही नहीं और वो कंटिन्यूअसली रोता ही रहेगा। इसीलिए वो ना रोए और उसका दुख दूर हो जाए, इसके लिए भगवान अब क्या करेंगे, अर्जुन के मन को कंट्रोल करेंगे। फिर प्रभुपाद बता, सॉरी, आचार्य बताते हैं, शुद्ध भक्तों को भगवान दुख भी देते हैं और सुख भी देते हैं, लेकिन दोनों ही उनके प्रेम के कारण है। क्या बताए हैं, भगवान अपने भक्त को दुख भी देते हैं और सुख भी देते हैं, लेकिन दोनों चीज प्रेम के कारण है। जैसे डॉक्टर, एक डॉक्टर है, उसका उद्देश्य क्या होता है, अच्छे डॉक्टर का उद्देश्य कि उनका जो भी पेशेंट है वो ठीक हो जाए। अभी उसको ठीक करने के लिए वो उसको कड़वी मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, बट उद्देश्य क्या है कि वो सही हो जाए। वैसे ही भगवान अपने भक्त को कभी कभी दुख भी देते हैं और सुख भी देते हैं, लेकिन दोनों का पीछे का कारण क्या है कि मेरा भक्त हमेशा सही रहे। मेरा भक्त अपने भक्त को इतना प्रेम करते हैं कि कभी थोड़ी गलती होती है, गड़बड़ होती है, ऊपर नीचे होता है, तो भगवान अपने हिसाब से ट्रीट कर देते हैं, लेकिन प्रेम के कारण। भगवान कभी गुस्से में किसी को पनिशमेंट नहीं देते, भगवान कभी ऐसा नहीं करते। जैसे एक माँ होती है, अपने छोटे, उसका बच्चा छोटा है, वो रोता रहता है रोता रहता है, फिर भी पता है उसको इंजेक्शन लगाना है, पीड़ा होती है, फिर भी इंजेक्शन लगवाते हैं, क्यों, प्रेम के कारण। तो भगवान ऐसा ही करते हैं। फिर आगे क्या बोल रहे हैं आचार्य, कि पहले अर्जुन बोले दोनों सेना के बीच में रथ ले जाओ, और आने के बाद अभी रथ पे रोने लगे। तो कृष्ण बोले कि आपको बोलना ही नहीं चाहिए था यहाँ आने के लिए, इसीलिए कृष्ण थोड़ा हंस पड़े। कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर क्या बता रहे हैं, पहले तो अर्जुन ने क्या बोला, पूरे एकदम क्या बोल सकते, क्षत्रिय वाले भाव में अर्जुन ने बोला, कृष्ण दोनों सेना के बीच में मेरे रथ को ले चलो, मैं दोनों सेना को देखना चाहता हूँ। तो भगवान ले गए। अब वहां देखा, दोनों को देखा तो रोने लगे, और रोके क्या किया, हम बैठ गए वहां पे। तो भगवान यही बोल रहे हैं, भगवान इसीलिए हंसे कि तुमको ये बोलना ही नहीं चाहिए था कि यहाँ बीच में लेके आ जाओ, जब तुमको रोना ही था और तुमको युद्ध नहीं ही करना था तो तुम मुझे यहाँ बीच में क्यों लेके आए। ऐसा विचार करके भगवान थोड़ा हंस पड़े। अब प्रभुपाद बताते हैं, कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। ये भी एक कारण है। मतलब पहले तो तुम इतना सब बोल रहे थे, अपनी बुद्धि दिखा रहे थे, और अब क्या हुआ, ठीक है अब तुम मेरे शिष्य बन चुके हो। सभी के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं भगवान। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया, मतलब जब अर्जुन ने कृष्ण को गुरु मान लिया, तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित। क्या बोल रहे प्रभुपाद, कि पहले तो फ्रेंड की तरह अर्जुन था, बोल रहा था ये करो वो करो, तो भगवान ऐसा ही स्वभाव कर रहे थे, भगवान ऐसा ही रेसिप्रोकेशन कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने गुरु मान लिया, तो अब भगवान भी कैसे बन जाएंगे, सीरियस। अब भगवान सीरियस, अभी जो आगे जो श्लोका स्टार्ट होंगे वहां से रियल फिलोसफी स्टार्ट होने वाली है। इसीलिए
इस भगवत गीता सिर्फ ऐसा नहीं है गीता पढ़ लिया, गीता का पाठ कर लिया हमने तो आज गीता का एक अध्याय पढ़ लिया, दो अध्याय पढ़ लिया, तीन अध्याय पढ़ लिया, गीता हो गई। चैप्टर 2 इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरा आत्मा का शरीर का ज्ञान इसमें दिया है। कितना डिटेल में यहाँ पे फिलोसफी है ये चैप्टर में। हम मतलब एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है। अभी आगे देखना नेक्स्ट श्लोका से स्टार्ट होगा। आत्मा का स्वभाव क्या है, सूक्ष्म शरीर का कैसा होता है, स्थूल शरीर का कैसा होता है, ये सारी चीजें भगवान एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट श्लोका से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइम यहाँ से सेकेंड, सॉरी, ये सेकेंड थीम स्टार्ट कर देंगे श्लोका 11 से 30 वाला, जिसमें भगवान क्या देंगे अभी, सांख्य योग, सांख्य ज्ञान, मतलब शरीर और आत्मा का विश्लेषण। अब अर्जुन को समझाएंगे क्योंकि अर्जुन अभी तक तो क्या चल रहा था, अभी तक तो सिर्फ एक जस्ट एक कन्वर्सेशन चल रहा था भगवान के बीच में और अर्जुन के बीच में। मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान बोल रहे थे करो, मैं नहीं करूंगा करो, फिर वो बोलता था ठीक है ऐसा होगा, भगवान उसका उत्तर देते थे, बस ये सब चल रहा था कन्वर्सेशन, हाँ ना हाँ ना हाँ ना। अब सीरियस टॉपिक स्टार्ट होगा क्योंकि अब कृष्ण बन गए हैं गुरु और अर्जुन बन गया शिष्य। अब भगवान उसको सीरियसली फिलॉसफी के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से अब भगवान एक एक सूक्ष्म पॉइंट को समझाएंगे। और ये सारे पॉइंट से फिर अर्जुन का मोह जाके दूर होगा क्योंकि आगे तो भगवान ने बोला राज्य कर लो ये कर लो, अर्जुन ने बोला इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे मेरा मोह दूर होने वाला नहीं है। तो इसीलिए अब भगवान उसको रियल ज्ञान देंगे, वो रियल ज्ञान जिससे हमारा भी मोह दूर होगा। इसीलिए सेकेंड चैप्टर है गीता का सार। चैप्टर का नाम क्या है, गीता का सार। पूरी गीता में अल्टीमेटली भगवान का मोह दूर, सॉरी, अर्जुन का मोह दूर करने के लिए ये पूरा चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर। और अर्जुन का मोह जो है वो ये पूरे चैप्टर में बेसिक दिया गया है ताकि वो अपने परिवार जिनको मारने वाला है उनके शारीरिक भाव से बाहर निकल सके। तो ये इस चैप्टर का है। फिर आगे जाके तो भगवान दूसरा अलग अलग कर्म योग, ये ज्ञान योग, फिर भक्ति योग के अलग अलग, वो सब तो आएगा ही। बट ये चैप्टर मेन है इस चीज के लिए कि अर्जुन का ये जो शारीरिक अपने संबंधियों के प्रति जो दया का भाव था, मोह का भाव था, वो ये अध्याय से निकलेगा, ये अध्याय उसका बेस है। तो हम इसको नेक्स्ट टाइम लेंगे क्योंकि ये बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा मुझे। देखो फर्स्ट चैप्टर हमारा जल्दी से हो गया, 5 सेक्शन में चैप्टर 1 हो गया। अभी जो चैप्टर है स्पेशली चैप्टर 2, एक 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 घंटे में सिर्फ हमारे 2 या 3 ही श्लोक होंगे। लेना चाहे तो हम एक एक चैप्टर में, सॉरी, एक एक घंटे में 10-10 श्लोक भी ले सकते हैं, लेकिन वो लेने का कोई मतलब नहीं क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट एक बार ऐसा समझे कि वो रिकॉर्डिंग में वापस भी सुनो तो किसी 10-10 लोगों को समझा सकते हैं। तो इसीलिए हम एक घंटे में 2 श्लोक होंगे, 3 श्लोक होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो वरी। बट अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझ के करना है, भगवान जो समझाना चाहते हैं वो समझ आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, भक्त पिता की जय, विश्वास ठाकुर की जय। रिकॉर्डिंग